अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से साथियों लाइन को सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी का वेलकम है, स्वागत है जी। हिना क्वेश्चन है, अलामत इजाफत कितने हैं? अलामत इजाफत कितने हैं जी? 8 है, 9 है या 6 है या फिर हस्बे वाला में से एक से जायद है, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि अलामत इजाफत टोटल साथियों कितने हैं? 9 है। कौन कौन सा? तो पहले होगा आपका का, फिर की, फिर के, उसके बाद आपका रा, री और फिर रे, और उसके बाद ना, नी और फिर ने। ये साथियों 9 जो है अलामत इजाफत है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, या खुदा में मुनादा कौन सा है? या होगा, खुदा होगा, साजिद होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, मुनादा क्या होता है कि जिसको पुकारा जाए। आप जिस लफ्ज के जरिया पुकारते हैं, तो जिस लफ्ज के जरिया पुकारते हैं उसको बोलते हैं हरफे नदा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते हैं ए लोगो, ए लोगो, तो यहां पर साथियों हम किस लफ्ज के जरिया पुकार रहे हैं? तो आप कहिएगा कि ए के जरिया। तो ये ए क्या होगा आपका? ए होगा आपका हरफे नदा। अच्छा, लोगो जिसको पुकारा जाए, तो ये लोगो क्या होगा साथियों? आपका लोगो हो जाएगा आपका मुनादा, है ना। तो इसी तरह हमको पूछा गया है या खुदा, तो या खुदा में गौर कीजिएगा, या खुदा में लफ्ज या आपका नदा और खुदा आपका मुनादा। तो आपका कुछ क्या पूछा गया है कि मुनादा कौन सा लफ्ज है? तो साथियों खुदा आपका मुनादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए अकरम में हरफे नदा बताइए। ए होगा, अकरम होगा, का होगा या हस्बे बाला में से एक से जायद होगा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ए अकरम ने हरफे नदा बताइए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, लफ्ज ए के जरिया पुकारा जा रहा है, तो ये ए क्या हो जाएगा आपका साथियों? हरफे नदा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आम मीठा है में मीठा क्या है? मीठा जमीर होगा, सिफत होगा, इस्म होगा या फिर हस्बे बाला में से कोई एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जमीर तो बोलते हैं साथियों उस इसम को जो वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। यहां तो वैसी कोई बात नहीं है। आम मीठा है, मीठा, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मीठा के जरिया हम किसी की क्या कर रहे हैं? विशेषता को बता रहे हैं। तो जिस लफ्ज के जरिया किसी की विशेषता को बताया जाए वो लफ्ज साथियों कहलाता है क्या? तो वो लफ्ज कहलाता है सिफत। क्या कहलाता है? सिफत। आम मीठा है में मीठा साथियों क्या होगा? आपका सिफत होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में, लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है? इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते हैं लखनऊ या हम बोले साथियों दिल्ली, तो इससे आप क्या समझते हैं? एक ही खास शहर समझ रहे हैं ना। तो लखनऊ और दिल्ली से कोई एक खास शहर मुराद है। तो जिस लफ्ज के जरिया कोई एक पार्टिकुलर या कोई एक खास चीज मुराद हो उसको बोलते हैं इसमें मारफा। और इसमें मारफा को ही साथियों क्या बोलते हैं? इसमें खास। और इसी को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, लाइक आप लोगों का बहुत कम है, एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर में, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहा जाता है? फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, जमीर कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लफ्ज इसमें की जगह इस्तेमाल होता है तो उसी को बोलते हैं साथियों क्या? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसी को बोला जाता है क्या साथियों? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं?
प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो यहां पे ध्यान दीजिए, उसी को बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं? जमीर। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है मंदरजा झैल में कौन सा इमला दुरुस्त है? दुरुस्त मीन्स सही है जी। सुराही या फिर सुराही छोटी हा से, या फिर सुराही, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? एक बार साथियों आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। 17 नंबर का बताइए क्या होगा राइट आंसर? जी बताएंगे 17 नंबर का सही आपको यह बताना है। क्या पूछा गया है? हस्बे वाला। यहां पे देखिए ध्यान दीजिए, कुछ लोग गलती कर रहे हैं 17 में, है ना? यही होगा, कुछ अल्फाज जो होंगे ना वो आपको गलती करेंगे, उनको तो आपको पहले से याद होना चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं। देखिए सुराही जो होता है ना साथियों, वो इस तरह होता है, स्वाद रा और अलिफ और हा और या, बड़ी हा से होता है, ठीक है ना? सुराही इस तरह होता है लिखा हुआ, और यहां पे इस तरह कहीं भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं, या ई वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा? ई वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साख्त के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। साख्त का मतलब होता है बनावट, साख्त का मतलब होता है बनावट। तो बनावट के एतबार से इसमें की साथियों कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन? जामिद और मसदर और मुश्तक, है ना? तो साथियों साख्त के एतबार से इसमें की 3 किस्में, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। ईमानदार, शाम और रोज, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त। मुरक्कब अल्फाज वो अल्फाज को बोलते हैं जिसके अंदर साथियों 2 लफ्जों का मेल हो। अब जैसे एक लफ्ज यहां पर आप देख रहे होंगे, ईमान प्लस जोड़ में साथियों दार। ऐसे तो दार क्या है आपका? लाहिका है, लेकिन यहां पर ईमानदार जो है वो साथियों आपका क्या है? मुरक्कब है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, इसमें खास की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें खास की कितनी किस्में हैं? इसमें खास अगर बोला जाए तो इसमें खास किसको बोलते हैं? इसमें मार्फा को बोलते हैं। तो इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? तो मैंने आपको बताया कि 7 किस्में। लेकिन अगर साथियों 7 ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में 6 भी हो, तो इसको भी हमको टिक लगा सकते हैं और लगाना है। तो यहां पर ऑप्शन में 6 है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? और इसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए साथियों खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।